मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजी का 23 ऐसा ऑब्जेक्टिव हमने छाटा है या गेस किया है कि इस बार आने का संभावना नहीं, बल्कि 2024 में पक्का ये 23 ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आप लोग ध्यान से ज़रूर इसे देखें। अगर नहीं लड़ा तो फिर हमको कहिएगा, कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो भी ऑब्जेक्टिव है एकदम पढ़ने के बाद ही आपको पता लग जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मैं आपको कराऊंगा। देखिए 23 ऑब्जेक्टिव जो रहेगा मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट, डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को कहते हैं। डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? तो डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को जो कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो कहते हैं इंट्रोन। इंट्रोन में टिक लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, इंट्रोन कहते हैं। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा करा प्रतिलेखन है। तो प्रतिलेखन जो है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? तो प्रतिलेखन जो है वो संदेश वाहक आरएनए का बनाना है। यहाँ पे संदेश वाहक आरएनए का बनना है मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिलेखन। अब देखिएगा तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है आपका, रोधकूट की संख्या कितनी है? तो रोधकूट की जो संख्या है मेरे प्यारे बच्चों वो 3 का सी 3 है। रोधकूट की जो संख्या है मेरे प्यारे बच्चों वो 3 है, ठीक है। अब चौथा नंबर आपको बताता हूं मैं कि अपरिवर्तन सामान्यतः कराया जाता है। किसमें अपरिवर्तन सामान्यतः कराया जाता है? तो चौथा का जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों वो बी होगा। वो बी होगा, गामा किरण में, गामा किरण में। और पांचवा देखिएगा ध्यान से, पांचवा ये रहा आपका, डीएनए से संदेश वाहक आरएनए बनाने की क्रिया को कहते हैं। डीएनए से संदेश वाहक आरएनए बनाने की क्रिया को जो कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो 5 नंबर का सही जवाब जो होगा वो बी होगा, बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन होता है मेरे प्यारे बच्चों। 6वां देखिएगा ध्यान से, आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो आनुवांशिक कूट में जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों वो आपका डी सही जवाब, 6 कूट होते हैं, ठीक है। 6 कूट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें यहाँ पे। 7वां नंबर, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो 7वां का सही जवाब जो होगा वो ये होगा, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। अब देखिएगा, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो ईस्ट में प्रजनन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है आपका 8वां के मुकुलन के माध्यम से होता है, ठीक है। अब देखिएगा 9वां नंबर, इसमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? इसमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो 9वां नंबर के सही जवाब जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो डी होगा, द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक जो होगा मेरे प्यारे बच्चों सही जवाब होगा। 10वां नंबर देखिएगा, 10वां नंबर, मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकालना कहलाता है। तो 10वां नंबर का जो होगा सही जवाब वो होगा सी। तो 10वां का सही जवाब जो होगा मेरे प्यारे बच्चों अंडोत्सगर होगा मेरे प्यारे बच्चों। 11 नंबर देखिएगा, 11 नंबर का जो सही जवाब यहाँ पर देखिएगा, लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। तो लेडिंग कोशिकाएं जो पाई जाती है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रीशन में। लेडिंग कोशिकाएं जो पाई जाती है वो ब्रीशन में पाई जाती है। 12 नंबर देखिएगा, मानव में निषेचन होता है। मानव में जो निषेचन होता है मेरे प्यारे बच्चों वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा, फॉलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका में। यहाँ फिर 12 नंबर का सही जवाब जो होगा वो डी होगा। देखिएगा 13 नंबर का ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? किस हार्मोन द्वारा होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 13 नंबर का सही जवाब जो होगा वो डी, एफएसएच एंड एलएच के द्वारा। अब देखिएगा, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। तो 14 नंबर का जो सही जवाब होगा वो सर्टोली कोशिकाएं जो पाई जाती है वो विरीसन में पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं विरीसन में पाई जाती है। मानव मादा में गर्भकाल है। मानव मादा में जो गर्भकाल है मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर का वो सी होगा, 90 दिन, 9 महीना होगा। मानव मादा में गर्भकाल है वो होगा 9 महीना। देखिएगा 16 नंबर, कोरक की गुहा कहलाती है। तो 16 नंबर का सही जवाब जो होगा, कोरक की गुहा जो कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों वो सीलोम कहलाती है। क्या कहलाती है? सीलोम कहलाती है, ठीक है। अब देखिएगा 17वां नंबर, स्तनपायी जाती है। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो 17 नंबर का जो सही जवाब होगा जो मेरे प्यारे बच्चों वो बी होगा, अंडकोश में। अंडकोश में। 18 नंबर देखिएगा ध्यान से, 18 नंबर में कह रहा है, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। नर जनन कोशिका जो है शुक्राणु उत्पन्न करती है, वो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा ए में, शुक्राणु जनन द्वारा।
होगा, देखिएगा कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी क्या रोकता है मेरे प्यारे बच्चों? तो कॉपर टी जो रोकता है वो निषेचन को रोकता है। कॉपर टी जो रोकता है वो निषेचन को रोकता है। 20 नंबर, स्तनपान अनार्तव संबंधित है। स्तनपान अनार्तव संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों। तो 20 नंबर का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए, गर्भ निरोध की अस्थाई विधि। गर्भ निरोध की अस्थाई विधि। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 21 नंबर का, 21 नंबर का जो है सही जवाब देखिएगा जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का जो अध्ययन कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों वो ऑप्शन डी सही होगा, डेमोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों। अब 22 नंबर, मानव जनसंख्या वृद्धि है। तो मानव जनसंख्या जो वृद्धि है मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर का वो डी, इनमें से कोई नहीं सही जवाब है इसका इनमें से कोई सही जवाब नहीं है, यानी नन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है? मानव द्वारा कौन सबसे ज़्यादा कठिनता का सामना किया जा रहा है? तो 23 नंबर सबसे लास्ट भी है और अच्छा भी है। तो 23 नंबर का ए होगा, प्राकृतिक स्रोतों का क्षरण। प्राकृतिक स्रोतों का क्षरण जो है मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन ए में न मानना है, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट मतलब मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है? तो जनसंख्या विस्फोट का किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 23 ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए प्रभावी रहा होगा और इम्पोर्टेंट रहा होगा। तो जरूर इसे पढ़िए और ज़रूर इसे समझिए, और एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार ये वीडियो को देखिए और इसे समझिए। तो फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।